भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए, अपनी तपस्या के लिए कठिन से कठिन मार्ग अपनाए और इसी तरह से किसी भीषण जंगल से होकर जब वो गुजरने लगे तो गांव वालों ने उन्हें मना किया कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है और यहाँ पर एक चंड कौशिक नाम का बहुत ही जहरीला सर्प रहता है, तो आप इधर से न जाएं। महावीर स्वामी जब उस मार्ग से गुजर रहे थे तो उनके सम्मुख वही जहरीला सर्प चंडकौशिक फन उठाकर खड़ा हो गया। क्रोधित होकर बोला कि मेरे इस क्षेत्र से तुम्हारे निकलने की हिम्मत कैसे हुई। वो क्रोधित हो गया। चंडकौशिक ने देखा कि भगवान को तो किसी प्रकार का भय ही नहीं है। उसके क्रोध की सीमा का कोई भी पारावार न रहा और उसने फन फैलाकर एक बार फिर उनके ऊपर विष फूंक। तब भी भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर और क्रोधित होकर उसने महावीर स्वामी का अंगूठा ही काट लिया, लेकिन वो ये देखकर स्तब्ध हो गया कि उस अंगूठे से रक्त की जगह दूध प्रवाहित हो रहा था। भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने बहुत ही करुणा की दृष्टि से चंद्रकौशिक को देखा और बुझ चंद्रकौशिक शांत हो जाओ, क्रोध की नींद से जाग जाओ। भगवान के शब्दों को सुनकर उसको पिछले जन्मों की याद आई और उसने एहसास किया कि वो पिछले 2 जन्मों से क्रोध और अहंकार के साथ जी रहा था। चंद्रकौशिक ने उसी समय अपना स्वभाव बदला और संसार के सभी भौतिक सुखों को त्याग कर ये निश्चय किया कि अपने अंतिम क्षण तक उपवास करेगा और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएगा, आत्मा की हानि नहीं पहुंचाएगा और वो एक पेड़ के खोखले तने में जाकर शरण लेने लगा। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कोई कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वो उसकी परिस्थिति होती है। उसकी परिस्थिति को समझकर हमें क्षमा कर देना चाहिए। आप भी क्रोधित होंगे तो क्रोध और ज्यादा बढ़ता है। सहनशीलता, सहिष्णुता ही सच्ची आत्मशुद्धि है।